Hey everyone, welcome back to another video. So in this video, we're gonna specifically, focus on VLOOKUP functions. However, ये practical point of view से भी important है आ रहा है बहुत बच्चों के पेपर में. So somehow it's related to somehow it's similar to if function. If function, if you recall that we have done in section 1.4, उसमें क्या था? As you can see on your screen, इसमें dean list के आगे if function लिखा हुआ है. तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट में अगर जो G2 है, G2 क्या GPA हमारी बेसिकली, अगर हमारी GPA पर्टिकुलर सेल की 3.3 से कम है तो नो आएगा या यस आएगा अकॉर्डिंग टू डीन्स लिस्ट. लाइक ये सिचुएशन हमें गिवन थी कि डीन्स लिस्ट में अगर किसी बच्चे की जीपीए 3.3 से कम है तो वो डीन लिस्ट में इंक्लूड नहीं होगी, और अगर 3.3 से ज्यादा है तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द डीन्स लिस्ट. ऑलराइट, इसको अगर और समझने के लिए किसी भी सेल में इज इक्वल टू एफ लिखोगे तो वो अपने आप शो करता है ना उस फंक्शन का, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस, इफ फंक्शन चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स. इसमें कंडीशन मेट हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब जो G2 है, जीपीए है, वो 3.3 से कम है या नहीं है, और वैल्यू रिटर्न होगी ट्रू के केस में और फॉल्स के केस में. डीन्स लिस्ट की सिचुएशन के लिए अगर जो हमारा ये कंडीशन जो हमने डाली है जीपीए लेस देन 3 इसके अंदर जो कंडीशन है, अगर हमारी जीपीए 3.3 से कम है यानी कि ट्रू है, तो उसके लिए हमें चाहिए नो. और अगर 3.3 से ज्यादा है यानी कि 3 अगर जीपीए जो हमारी 3.3 से ज्यादा हो गई तो ये कंडीशन मैच नहीं हुई ना, फॉल्स हो गई, तो उस केस में हमें चाहिए यस. सो दैट्स ऑल अबाउट इफ फंक्शन. इफ वी लुक फॉरवर्ड फॉर द वी लुकअप फंक्शन, उस केस में क्या है, जैसे इफ में तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स के केस में क्या वैल्यू आएगी वो था. वी लुकअप फंक्शन में if we talk about VLOOKUP function, इसमें basically this function displays a value that has been looked up in a table of lookup values. As you can see on your screen, ये जो J and K column के अंदर टेबल है, ये VLOOKUP टेबल है, ठीक है. It's more like a our attendance. As you know कि DU के बच्चे हैं, attendance कॉलेज अटेंडेंस है, राम कितना कॉलेज जा जाके अटेंड करने पड़ते लेक्चर्स जस्ट फॉर लाइक अटेंडेंस. तो उसमें भी VLOOKUP फंक्शन कहीं ना कहीं यूज होता है. ऐसे होता है ना कि फॉर द सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर अटेंडेंस यू विल बी अलॉटेड अ पर्टिकुलर मार्क्स आउट ऑफ 5, ठीक है. उसी की तरह है, थोड़ा रिलेट करना, ठीक है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या वी लुकअप टेबल है, अगर रेंज गिवन है हमारी जीपी की रेंज इतनी हुई तो जो ऑनर्स उसको मिलेगा वो ये वाला मिलेगा. ऑलराइट, तो इसको किस तरीके से समझते हैं. इसका फंक्शन है, अगर लिखोगे इज इक्वल टू वी लुक, वो अपने आप ही आ जाएगा वी लुकअप, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो समझ आएगा. सो लेट्स सी हाउ वी लुकअप फंक्शन एक्चुअली वर्क्स. तो इज इक्वल टू वी लुकअप लिखा हमने तो वो सबसे एक ही फंक्शन है, इसका वो आ जाएगा, पॉपअप हो जाएगा, ब्रैकेट लगाया तो इसका सिंटैक्स आया लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर. ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर इज बेसिकली द टेबल कॉलम दैट यू वांट टू यूज. ये वी लुकअप टेबल है, इसमें दो कॉलम है ना, एक तो रेंज वाला, एक ऑनर वाला, ऑनर्स वाला, ठीक है. तो इसमें वी हैव टू डिसाइड कि कौन सा कॉलम हम चूज कर रहे हैं वी लुकअप टेबल का. तो इसको फंक्शन में कैसे वैल्यूज किस तरीके से पुट करना है. लुकअप वैल्यू के केस में यू हैव टू मेंशन द सेल नेम जिसमें हमारी वैल्यू है, जिसको हम कंसीडर करें. तो लेट्स सपोज अगर let us suppose I want to consider the cell G9 जिसमें जीपीए की वैल्यू 3.1 है, उसको मैं कंसीडर कर रही हूँ, उसको देखना चाह रही हूँ कि अगर किसी की जीपीए 3.1 है तो उसको कौन सा क्या ऑनर्स लाइक वी लुकअप टेबल के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा. ठीक है, तो जस्ट राइट G9 comma after that you have to select the table array as you can see. so in order to mention the table array after the lookup value, इसमें बेसिकली जहाँ पे हमारा डेटा अवेलेबल है ना वी लुकअप टेबल में, as you can see J3 to K6 वो हमें मेंशन करना है, तो हम डॉलर के साथ करेंगे, क्योंकि as you can see there is a large number of ID around 62 IDs are there, तो हर किसी के लिए हम इंडिविजुअली वी लुकअप फंक्शन यूज करके चेक नहीं करेंगे. तो जो टेबल एरे है और जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो तो हर किसी में सेम रहेगा ना. तो वेरी क्या करेगा, सेल टू सेल, रो टू रो, दैट विल बी योर जीपीए जिस सेल में है. ठीक है, तो टेबल एरे को फिक्स करने के लिए जस्ट राइट $J $3 कॉलन $6. ठीक है, टेबल एरे आ गया. इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना है. बेसिकली इट इज अ टेबल कॉलम टू यूज, लाइक वी लुकअप टेबल का दो कॉलम है 1 एंड 2, इसमें से फर्स्ट वन इज ऑफ रेंज, सेकंड वन इज ऑफ ऑनर्स. तो इसमें से कौन सा यूज करना है, हमें ऑनर्स वाला यूज करना है. तो 2 करा एंड ब्रैकेट क्लोज. एज यू कैन सी द मोमेंट यू क्लिक ऑन एंटर, हमारा वी लुकअप टेबल ने क्लासिफाई करके उसको दे दिया कि वो ऑनर रोल के अंदर कंसीडर होगा. ऑलराइट, सो दैट्स हाउ वी डू इट. दैट्स ऑल अबाउट वी लुकअप फंक्शन और उसको किस तरीके से यूज करते हैं प्रैक्टिकल में. ऑलराइट, बाय बाय.